कि कैन को कौन ऐसे खोलता है। पूजा ने कैन ऐसे खोला कि नो वन कैन ओपन इट नाउ। यार वो क्या खोला वो। कैन बोल रहा है कैसा वॉशरूम है। इसको मैंने इतनी बार बोला घर से पॉटी करके निकला कर। आज इसने पहली बार इंडियन उसमें करी है। पर मेहनत किसे करनी पड़ी है? मुझे, क्योंकि इनको तो आदत पड़ी है जेट जुट की। बोला इतना गर्म है कैसे पकड़ूं? मैंने बोला ये नेचुरल, तेरे को हमने नैपकिन दे तो रखा है। दो दे दिया। मजा कभी आ रहा कभी कभी नहीं आ रहा। अरे इतने बड़े बड़े तो दांत है तेरे खरगोश जैसे आगे के दो, उनको यूज कर। वो एक साइड ही यूज करता हूँ। इतनी दूर हमारे को इसने लाते खिलाने के लिए बुलाया है। मैं सब इसकी स्ट्रैटेजी समझ गया हूँ। जैसी स्नैक्स सुनाएगी बोले कि भैया लात खाओगे। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं समझते ना। ये इज्जत हम ऐसे ही रुके थे और हमारे को ये दिख गए दो सांबर खड़े हुए। क्या अच्छे है ना, बढ़िया ना। थोड़ा कूड़ा है यहाँ पे, बट ये थोड़ा जंगल वाला इलाका। दोनों मज़े से चिल कर रहे हैं। बारिश नहीं, रेयर नहीं होते, पर हाँ कभी कभी दिखते हैं। और रुकने का रीज़न था कि कैन को कौन ऐसे खोलता है। पूजा ने कैन ऐसे खोला कि नो वन कैन ओपन इट नाउ। यार वो क्या खोला वो, टूट ही गया। ये इसने इसका वही तोड़ दिया। तो हम इस चक्कर में रुके थे कि नाइफ से निकाल के, नाइफ से इसको खोले छेद करके, और इतने में हमारी उनके ऊपर नज़र पड़ी है। सो पीने लायक छेद बना दिया, बस अपना होंठ मट कटा लेना इससे। सो ये गाड़ी में मैंने मल्टी यूटिलिटी के लिए रखा है, और हमारी सब ब्रांडिंग जैक डैनियल की होती है। बहुत ही रेज किस्म के हम लोग हैं। हर चीज़ में जैक डैनियल। तो बाकी इसकी कहानी जिनको पता है वो पता है, बाकी किसी और दिन सुनाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी, एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आँखों में चश्मा लिए घर से हम चल तो दिए, क्योंकि कियान की छुट्टियां होने वाली हैं ख़त्म। और बस लास्ट मोमेंट हमारा एकदम से प्लान बना है देहरादून जाने का। ये 3-4 दिन के लिए जा जाते हैं वहाँ पे। इसके भाई की भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, और लास्ट टाइम जब ये मिले थे तो सिर्फ एक दिन के लिए मिले थे, तो इनको थोड़ा वो मलाल सा रह गया था। तो अब हमने सोचा कि चलो वीकेंड है और मौसम भी अच्छा है। मौसम कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश ऐसा चल रहा है थोड़ी देर से, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल शेड्स पहन लिए। और जैसे मैंने शेड्स पहने तो फिर से बादल से हो गए हैं। पूजा वहाँ पे भुट्टा सिखा रही है। मैं कैन को ऐसे खुले में नहीं, बाहर अंदर ही वॉशरूम कराने लेके आया, और मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे पत्रोड़ों के पत्तों पे। अब पता नहीं देहरादून जाके मिलता है कि नहीं खाने को, बट इसको देख के अब क्रेविंग ज़रूर शुरू हुई है। मौसम बहुत ही अच्छा सा है, बढ़िया। कच्चे आम भी दिख रहे हैं वहाँ पे लगे हुए, पर अम्बुआ वाले आम अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखे रास्ते में। कैन बोल रहा है कैसा वॉशरूम है। इसको मैंने इतनी बार बोला घर से पॉटी करके निकला कर। आज इसने पहली बार इंडियन उसमें करी है। पर मेहनत किसे करनी पड़ी है? मुझे, क्योंकि इनको तो आदत पड़ी है जेट जुट की। और अब बोल रहा धोनी कैसे है, और धोनी किसको पड़ी? किसने धोई? मैंने। अच्छा मैंने। सो भुट्टे के लगे पैसे 40, क्या ने यहीं पे करी है पॉटी। वो भी इसका देसी इंडियन स्टाइल में। आज इसका पहला एक्सपीरियंस था, तो मेरे को बोलता ये कैसा वॉशरूम है।
धोनी कैसे है? पहले ना ऐसे ही होते थे, वैसे मसल स्ट्रांग होते थे। और अब देखो पैरों में कितनी पेन होती इस वाले स्टाइल में बैठ के आप फोन भी नहीं देख सकते ज्यादा देर। है। अच्छी बहुत अच्छी सी। ये वाली आजकल इंडियन वाले स्टाइल, मतलब इंडियन वाले स्टाइल पुराने बेस्ट थे। वेस्टर्न में तो वो ये फोन लेके बैठे रहो, रीलें देखते रहो। हाँ, पर मेरी देखा करो, चाहे वॉशरूम में बैठ के देखा करो व्लॉग या रील्स, लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो, वरना बहुत उदासी उदासी सी छाई हुई है। बाकी चलो चले, आम देख देख के यहाँ पे मन तो बड़ा कर रहा है, पर वो अम्बुआ वाले आम नहीं मिले, अचार वाले आम है लगे यहाँ पे आसपास। क्या इट्स कॉर्न गाना लगाओ, छोटा सा ही है। इट्स गॉन, इट्स गॉन। इट्स कॉर्न। कैसे लग रहा है तेरे को कॉर्न खाने में? बुरा इतना गर्म है, कैसे पकड़ूं? मैंने बोला ये नेचुरल, तेरे को हमने नैपकिन दे तो रखा है। दो दे दिया। मजा? कभी आ रहा, कभी कभी नहीं आ रहा। अरे इतने बड़े बड़े तो दांत है तेरे खरगोश जैसे आगे के दो, उनको यूज कर। वो एक साइड ही यूज करता हूँ। चले, तेरा भाई वेट कर रहा होगा आजू। हाँ जाना है मुझे। परसों तो रो रहा था, मेरे को क्यान की मिस हो रही है। क्यान की मिस हो रही है? चलो फिर चलिए। बारिश दबा के हो रही, चाहे वो उत्तराखंड चाहे हिमाचल। और ये पुल क्रॉस करते हुए मैंने पहली बार इतना पानी देखा है। मतलब काफ़ी पानी है, सूखा है, मतलब सूखा रहता है, आज काफ़ी पानी है। अरे ऐसा लग रहा है बादल बादल जैसे हो रखे हैं, बारिश की पूरी तैयारी है। काफ़ी पानी है ना। बारिश होने लगी है। देखो भाई कितनी जबरदस्त बारिश हुई है। बात सुनो, डर लग रहा है केले। ये एक तो ये बरसातों में दिखते भी बहुत हैं, मैं खुद देख के डर गया। तो हम पहुंच गए हैं देहरादून, शोर से ही पता चल रहा है। दो भाई मिले हैं बिछड़े हुए, दो बिछड़े हुए भाई मिले हैं, है ना। एक मैसी बना हुआ, पर इन्होंने घर का मैस बनाया हुआ है। ये देख के मुझे इतनी जलन हो रही ना, पर इसने वॉलपेपर लगाया, वरना जलन के मारे स्क्रैचेस आ सकते थे। बहुत सारा लगाया मैंने, मैग्नेट्स लिए लिए नुब्रा के, ये मैंने लेने का शीट भी है ऊपर। इसको पता था पहले से, इसने पहले से इसके ऊपर कागज चढ़ा दिया कि स्क्रैच आ सकते हैं इसे। प्रोटेक्टर होते हैं ये जो बुद्धा के साथ, मतलब तिब्बती लोग इसके मास्क है। ये फुटबॉल मैच चल रहा है मेसी और मासी के लड़के के बीच में। ओए होए 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 होए। मार हटो। रुको रुको, तुम्हारे फुटबॉल में हवा कम है, मैं पहले इसमें हवा भरूं। राधू ये कहाँ से भाग के जा रहा है? अरे यार देखा उसने निकाल लिया ना बॉल फटाफट से। चलो आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है। आप भी खेल लो, चलो छीनो बॉल। हैं? नहीं गुस्सा जो गुस्सा होगा उसका तो पास ही नहीं मिलेगा। चलो चलो, खेल खत्म हुआ, बारिश शुरू हो गई। चलो 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 चलो, दोनों चलो चलो चलो। बारिश शुरू हो गई है तेज, वो भी। चलो 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 चलो। इनके साथ खेलने के चक्करों में मैंने मच्छरों को ओपन इनविटेशन दे दिया, और कुछ जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, बाजुओं से लेके टांग तक काट काट के सनसनी मचा दी है। गाल तक में पपियां दी हैं मच्छरों ने। और बारिश हो गई है काफ़ी तेज़। आयुषी और पूजा गई हैं दोनों मार्केट, वो भी स्कूटी में। ये है कि बारिश हल्की हल्की है,
बट स्कूटी में भीगने के लिए काफ़ी है। और ये दोनों शैतान मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं। क्या खेलने लगे तुम दोनों? मेरे सर में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा था ना 2 दिन से। इन दोनों कैंसिल हो गया। ने उसको 4 गुना बढ़ा दिया है। पहले ये फुटबॉल खेल रहे थे, इनकी फुटबॉल में स्ट्रैटेजी नहीं बनी, फिर इन्होंने लूडो खेलनी शुरू करी, उसमें इन्होंने सारा खिला दिया। सबसे बढ़िया तो था ये दोनों चेस खेल रहे थे, उसमें भी डाइस फेल इससे पहले मैं वो रिकॉर्ड करवाता वहाँ पे, फिर दोनों राज्यों के बीच में, पंजाब और उत्तराखंड के बीच में फिर से लड़ाई होगी। तो ऐसे चेस खेलते भी है तो इन्हें कितना दुख होगा ना। सही बात है। वही मैं कह रही हूँ, उनके लिए नई डिस्कवरी है। अभी बेचारे इतने नादान, उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब डाइस से चेस खेल रहे हैं। और ऊपर से मैं इतना महान, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं खेलते चेस। मैंने उनको एक एक बताया कि ये होता, और उसके बाद क्या हुआ, सब बिखार दिया है। इतनी दूर हमारे को इसने लाते खिलाने के लिए बुलाया। मैं सब इसकी स्ट्रैटेजी समझ गया हूँ। जैसे स्नैक्स सुनाएगी बोले कि भैया लात खाओगे क्योंकि लातों की बहुत बातों से नहीं समझते ना। ये इज्जत बुलाते रहो, हम आते नहीं है, समझ ही नहीं आती नहीं मेरी बात। तो मुझे लग रहा है ये शायद देखा? इसकी बात समझ में आ जाए। ऐसी होता है, अगर आप बार बार किसी जगह हो ना, इज्जत कम हो जाती है। अब मुझे लग रहा है दामाद जी की इज्जत कम होती जा रही है। तो ये इज्जत ही तो मैं सॉरी मुर्गी की लात खिला रही हूँ आपको। मुर्गी की लात खिलाना इज्जत होता है। इज्जत। लेग पीस, मतलब लड़ाई ना हो किसी के बीच में, सबको इक्वली कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। वो पूजा दीदी ने एक बार काट दिया था ना दांत, तो हमने सोचा कि हम दोनों मौका नहीं देंगे। बरसातों के टाइम पे ना ये वाली चीज सबसे बढ़िया रहती है, कॉफी। चिपक जाता है ना। हाँ। फिर वो नहीं होती ना। वरना आप बॉटल इतनी एक्सपेंसिव लेके आते हो बरसातों में इतनी ह्यूमिडिटी होती है। मैंने फेंकी है, चिपक गई है सारी। सही बात है। पर मैं तो ऊपर से अकेले आती भी इतनी महंगी है, तो ये सही रहता है बरसातों में। या तो मैं स्टारबक्स की पीती हूँ, या मैं 10 रुपए की नेस्ले। स्टारबक्स तो मैंने हमेशा बाहर से देखा है। भैया अपने स्टारबक्स की कॉफी। स्टारबक्स के लिए मैं ये बोलता हूँ कि भगवान मुझे इतने बक्स दे दे या मुझे इतनी बक्स दे दे। मैं पिलाऊंगी। अच्छा, तो पिलाएगी मेरे को? मैं पिलाऊंगी। अरे मेरे तो वहाँ पे उसमें मैं आपका नाम भी लिखवाऊंगी, समीर गिल। ठीक है, फिर आप उसको लगाएंगे कॉमिकल सैमी। मेरे वहाँ पे मुझे जागते हुए शर्म आ जाती कि मैं वो लोग कहना है 1 कॉफी, जीभ ना लपलपा जाए वहाँ पे। सिर्फ कॉफी पिलाऊंगी मैं, उसके साथ सैंडविच मांगने की नहीं हो रही। वहाँ पे मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उसने बोला शायद सैंडविच उतने में आता होगा इतना भी महंगा नहीं है। कितने का आता सैंडविच? अरे वो उनका अलग अलग चलता है कुछ। कभी वो 450 का होता है, कभी वो 350 का होता है। इतने में तो मैं पूरे परिवार की मील ले लूंगा 450 रुपए में। मैंने और अरुण ने 2 कॉफी ली थी, और वो ली थी, क्या बोलते हैं, एक सैंडविच ली थी। तो उसमें वो 2 पीसेस आ गए थे, तो हमारा 800 कुछ का बिल आया था। तभी इतने तो हम एक मील खा के आ जाते। सही बात है ना। तभी जब मैं ऐसी जगह में जाऊं या पीवीआर जाऊं, क्यान को मैं घर से खिला के लेके जाता पीवीआर हूं। तो सच में मुझे कॉफी तो मैं एक पल के लिए फिर भी पी लूं, सही में ये बात सच है। और क्या बोलते हैं, पीवीआर में तो पैसे वेस्ट। और आजकल वो 500 रुपए का कॉपकॉर्न, मौका हाँ। आजकल चल रहा, देख रहे हो वो क्या है, वो क्या चल रहा है, मोका कॉफी, मोचा बोलते हैं, मौका पता नहीं, हमारे को कभी मौका ही नहीं मिला पीने का। चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है। कभी मत पीना दोस्तों, कभी मत पीना। मेहंदी है, मेहंदी बदबू भी मेहंदी जैसी आती है उससे। भाई गौरी ने लिया, वो ट्राई किया, समीर भैया इतना वाहियात, मतलब लिटरली मेहंदी, हरी मेहंदी से जैसी। हाँ, दिखता भी ऐसे ही है। हरी मेहंदी से जैसी खुशबू आती है ना, पहले तो खुशबू उसमें वैसी आई। मैंने कहा मेहंदी जैसी PVR में? खुशबू। हमने, अरे इतना फेमस कैफे, अम्मा कैफे यहाँ पे बहुत फेमस है, अम्मा कैफे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे हमने, गौरी ने बोला दीदी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अम्मा का था, क्या पता उन्होंने मेहंदी की कॉफी की जगह हुआ। कैफे में तो मतलब यार कितना, यार मेरे को ये लगता है 19-20 का फर्क होगा, पर कितना मतलब बहुत ज्यादा कितना डिफरेंस होगा। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, गौरी ने बोला यार दीदी मंगा के देखते हैं। मैं, अंशुल और गौरी थे, गौरी ने मंगाया, सूंगी, मैंने कहा इससे तो मेहंदी जैसी खुशबू आ रही है। फिर मेहंदी, फिर पी तो भाई लिटरली मेहंदी, मैं कह रही क्यों, मतलब
कुछ भी ट्रेंड चल तुम रहा है अम्मा भाई। के वहां पे गए थे, क्या होता, अम्मा ने पागल अपनी हो चुके मेहंदी हैं भिगो के Gen Z। रखी और वेटर ने गलत उठा के दे दिया तुम्हारे को। भाई यार बेचारी ने ना, मैंने कहा छोड़ दे, अंशुल ने भी बोला छोड़ दे, आइस टी पी ले, बेचारी ने एक घूंट में पी ली सारी। सो फिलहाल बहुत मैं किचन में थोड़ा सुपरविजन के लिए आया था, क्योंकि आयुषी चिकन बनाने लगी है, वो जो लातों वाला था, Yes। और पूजा चिली चिकन, तो दोनों को मैं बता दूं किस तरह से बनाना है, अपनी जो गाइडेंस है वो इनके साथ शेयर कर दूं। एक दिन मैं आपको कावा भी पिलाऊंगी, हम कश्मीर से कावा लाए थे। वैसे तो अभी गर्मी है, पर बरसातें चल रही है तो हम कावा भी ट्राई करेंगे। फिलहाल मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, और सिर में एसी की पाइप और बाल्टी में इतना फासला है कि मुझे उसको अलाइन करना है एकदम सही, ताकि वो उसी में टपके। अब मुझे ऐसे लग तो रहा है सही एंगल में रखा मैंने, टैलेंट। इन्होंने मेरे को, आज मैं आयुषी को बोलूँगा, तूने रुला दिया हो, तूने रुला दिया हो, वो प्याज चॉप करके मुझे रुला दिया इतना। वो क्या बोलते हैं, प्याज जब वो लगता आंखों में तीखा, क्या होता है वो, नहीं वो वर्ड बोलते हैं उसको, क्या होता है वो प्याज जब आंखों में लगता है उसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा वो है। अरे एक तो मेरा वो जो है ना, ये मेरी मम्मी भी बहुत मेरे फिलर्स ही रहते हैं हमेशा हाँ, जो वो। वो रखा हुआ ना वो ले आओ। हाँ, मम्मी क्या बाकी आप जो हैं वो समझ जाएं कि मैं वो से क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कीरा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे वो या अच्छा पीरा, पीर जो उसकी लगती है। हाँ जो भी होता है वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप समझ जाया करो कि मैं वो से क्या बोल रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा ये प्याज वो है कि मेरे बैठे बैठे आंसू निकल रहे हैं। मैं इनको हो रहा बस करो यार, बस अब पका दो इसको, बहुत ज़्यादा पका दिया इसने आज। आयुषी ने मेरे को, मुझे लग रहा है इसने इसीलिए बुलाया था कि लात खिलाऊंगी और आप रुलाऊंगी। बहुत बुलाते हो ना मुझे, तो मेरे पे भी अलग अलग तरीके हैं आपको बुलाने के। तो टॉर्चर करते ये सही में ये बदला ले रही है। मैंने राजू का, मैंने राजू का पिछले व्लॉग में मैंने देखा था, मैंने नोटिस किया था वो जो मैंने रोस्ट किया था ना आयुषी के, मैंने देखा था हंसी तो थी। राजू की बीवी सबका बदला लेंगी। और इसने तो वैसे बालकनी से ऐसे भी देखा था, फिर इसने सोचा नहीं यहाँ से फेंकूंगी ज़्यादा होगा, अगली बार मैं अपने इलाके में बदला लूँगी। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नई व्लॉग में। मौसम एंजॉय करते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, Goodbye. बाय, गुड बाय।